आप देख सकते हैं एक गरीब का ये आशियाना। इस घर में रहकर ये गुजारा कर रहे हैं 4 बच्चों के साथ और ग्राउंड ज़ीरो से खबर बनाई जा रही है। क्या ऐसे व्यक्ति आवास के पात्र नहीं हैं सरकार की नज़र में? ब्लॉक के कर्मचारियों की नज़र में ऐसे व्यक्ति आवास के पात्र नहीं हैं जो इन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है। इनको आवास क्यों नहीं दिया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कहती है कि हम कटिबद्ध हैं, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है? सरकार के काम पर उनके कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौन होकर सारा तमाशा देख रहे हैं। भ्रष्टाचार की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन किसी भी खबर का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कहीं जांच नहीं हो रही है और किसी भी दोषी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर सरकार की मंशा क्या है? भाजपा सरकार में मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कर्मचारी, या कर्मचारियों पर नहीं रह गया है सरकार का कोई दबाव? एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। क्या ऐसे आशियाने में रहने वाले व्यक्ति को आवास मिलना गलत होगा? क्या ये अपात्र साबित है सरकार की नज़र में या सरकार के कर्मचारियों की नज़र में? आपको आइए हम अब ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं इस गरीब के आशियाने का। नाम क्या है? मेरा नाम है सलमान हाशमी। क्या समस्या है आप? समस्या यही है बड़े भाई कि आज मैंने कम से कम नहीं तो लगभग 6 से 7 साल पहले से मैं प्रधान जी से बोल रहा हूँ कि हमारे पास आवास नहीं है, आप हमको आवास दिला दीजिए या तो हमारा सूची में नाम डाल दीजिए। जब आएगा हमको महीना 2 महीना साल भर बाद जब भी आएगा तभी हमें मिल जाएगा। तो जब भी जाता हूँ प्रधान जी यही आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अब की अंतिम बार जब गया 1 साल पहले तो उनने हमसे बोला कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ आवास। तो मैं बोला ठीक है भाई, नहीं देंगे कोई बात नहीं है। आपने आवास के लिए कहीं शिकायत की? आवास के लिए मैं इतना शिकायत कर दिया हूँ, हमारे पास कागज इतना है कि आप भी देखेंगे बोलेंगे। मैंने कम से कम नहीं 7 से 8 बार। कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया? मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 76 पे किया हूँ कम से कम 7 से 8 बार। वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ से जवाब मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ से वेरीफाई करके वो विकास खंड अधिकारी को भेज दिया जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी जो रहते हैं, अभी तो हाल ही ताल में अभिषेक थे, अभिषेक पटेल, वो भी ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से। अभी दूसरा कोई आया तो उन्हें निस्तन कर भेज देते हैं कि आपका आवास सूची में नाम न होने के कारण मैं आपको दे नहीं सकता हूँ आवास का लाभ। और कहाँ आपने कंप्लेन की? तो मैं संगम लाल गुप्ता के पास गया था, संसद जो इस समय है, तो उनके पास गया तो उनने हमको एक अपना वो दिए पर्चे, बोले इस पे लिख के ले जाइए, आप तहसील में दे दीजिए, आपको आवास वहाँ से मिल जाएगा। आप कहाँ है लिखित पर्चा उनका? उनका लिखित पर्चा मेरे पास भाई है, ये देखिए आप खुद देख लीजिए। आप कैमरे में देख सकते हैं, ये सांसद महोदय का लेटर हेड है। सांसद महोदय ने खुद लेटर हेड जारी किया है इनके आवास के लिए, लेकिन यहाँ के सचिव को सांसद महोदय के लेटर हेड के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटर हेड होने के बाद भी इनको अभी तक आवास नहीं मिला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से फिर मैं लौट के आया तो फिर उसके बाद एक आदमी हमको बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप डीएम साहब को दे दीजिए। तो डीएम साहब के पास भी गया था, डीएम साहब को भी ये दिए था लेटर, देख लीजिए आप। डीएम साहब को दिया हुआ ये प्रार्थना पत्र आपको कैमरे में साफ दिख रहा होगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने संतुष्ट हो गया भैया, जब कहीं काम नहीं होता मैं बहुत परेशान हो गया था। तो प्रधान जी से फिर मैंने कई बार बोला, प्रधान जी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, यही हमको जवाब दे रहे हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं आपको आवास नहीं दे सकता हूँ। कितने लोग रहते हो इस घर में? हम इसमें 4 हमारी छोटी छोटी लड़की हैं। कहाँ है बच्चे? ये हमारे बच्चे चारों इधर हैं, ये देखो चारों बच्चे हमारे, या हमारे औरत है। अब स्थिति आपके सामने साफ है कि इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको समतल कर सके। ऐसे व्यक्ति आवास के पात्र नहीं तो फिर कैसे व्यक्तियों के लिए सरकार आवास की योजना चला रही है? क्यों नहीं मिल रहा है इन्हें आवास? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को आवास नहीं, और कई आवास इस तरह से सामने आए हैं जो बने हुए घर के बाद भी लोगों को आवास मिला है। आखिर गरीबों के उन्मूलन के लिए सरकार है या गरीबों के दमन के लिए? सरकार तो तरह तरह के दावे करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यही है सरकार का काम? क्या सरकार की नज़र में ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं? क्यों नहीं मिला आवास? एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये, सांसद महोदय का लिखा हुआ लेटर हेड हमें दीजिए। ये सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता का लेटर हेड है, जिसे उन्होंने जारी किया है इन्हें आवास के लिए। क्या ये लेटर हेड सांसद जी का
मानधाता ब्लॉक के कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक पन्ना बन के रह गया है? क्या इस लेटर हेड के बाद भी अधिकारियों को नहीं दिखी यहाँ की समस्याएं, नहीं दिखा इस गरीब का आशियाना? आखिर सरकार किस तरह से गरीब का उन्मूलन कर रही है, किस तरह गरीबों के लिए काम कर रही है, सब बिल्कुल शब्द नहीं बन रहे हैं कि हम सरकार को किन शब्दों से नवाजें और सरकार के कर्मचारियों को किन शब्दों से नवाजें। आखिर इतनी भ्रष्टता क्यों? क्या कर रहे हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारी? क्यों नहीं लेते ऐसे मामलों का संज्ञान? जिम्मेदारों की तो बात करिए ही मत, जिम्मेदार कैमरे पे आने से भाग रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था का चौथा स्तंभ भी आज यहाँ लाचार दिख रहा है। भ्रष्टता की खबरें दिखाते दिखाते, कवरेज करते करते यहाँ के पत्रकारों को भी थकान सी लगने लगी है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।